जी, बिल्कुल, जो मैंने इसीलिए कहा दक्षिण जी, भारत का जी। जब मैं और ज़िक्र कर एक रही और थी। चीज़ जी। महत्वपूर्ण बात कह दूँ आपसे विनीता जी, हुँ, संघ में मोदी को सपोर्ट करने वालों की एक लंबी सूची है और उस हुँ, सूची को आप नकार नहीं सकते हैं। मैं अनऑफिशियली आपको नाम भी बता सकता हूँ, वो लंबे तरफ सपोर्ट करती है। और योगी आदित्यनाथ संघ के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, बावजूद इसके कि संघ का बैकग्राउंड, एबीवीपी का बैकग्राउंड सिन्हा साहब का भी था, मनोज सिन्हा का, लेकिन संघ ने इनको सपोर्ट किया और संघ के बदौलत बढ़ा है। तो अभी लड़ाई इस बात से नहीं हो रही है कि योगी को दिल्ली भेजा जाए, वो यूपी रहेंगे। अभी लड़ाई जो छत्रप हैं बीजेपी में, लड़ाई इस बात की हो रही है, चल रही है, जिसको नाम नहीं दिया जा रहा है। बिना नाम दिए लड़ाई इस बात की है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये सारी लड़ाई उस बात की है और उसमें बड़े लंबे लंबे नाम है, 10-12 नाम मैं आपको गिना सकता हूं। तो आप ये मान के चलिए कि लड़ाई मोदी के उत्तराधिकार की है और कोई लड़ाई नहीं चल रही है। और उस रेस में कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। अभी उस रेस में योगी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अभी वो सबसे आगे चल रहे हैं, कल वो पिछड़ जाए सबसे, लेकिन अभी उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक फॉलोइंग हो गई है। आप उसको जो नाम देना चाहें जो नाम दीजिए। जी। लेकिन उसके अलावा फिर अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केशव प्रसाद मौर्य को उस वक़्त अपॉइंटमेंट क्यों देते हैं जब कैबिनेट की मीटिंग उत्तर प्रदेश में चल रही होती है? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, मैं इसका जवाब हुँ, जरूर दूंगा। देखिए विनीता जी, मोदी जी का अपना काम करने का तरीका बहुत अलग है। उनका हुँ, उनका एकमात्र उद्देश्य है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए और अपना चुनाव जीतने के लिए वो किसी को नहीं बख्शते हैं। मतलब सबको ये लगता होगा कि शायद अमित शाह उनके बहुत खास हम खास हैं। आप वो पिक्चर याद कीजिए जब उन्होंने कंधे पर हाथ रख के घूम रहे थे योगी जी के साथ। सब ये कह रहे थे हुँ। कि अमित शाह निपटाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, और ये सारी मुहिम है। और उसके अगले दिन ही इस तरह की घटना हुई। मैं आपको एक स्पष्ट बता रहा हूं, मैंने एक तो गॉसिप विनोद जी, लोग ये भी गॉसिप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जो हैं, मतलब में हम पार्टी वाइज बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको भी तो मजा आ ही रहा है इस वक्त अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़े हुए हैं इसे देखने में। नहीं, मैं मजा से मसला हल नहीं है। मसला हम्म, ये है कि योगी मोदी जी ने स्पष्ट कर रखा है 2024 का नुकसान होगा तो मैं सबको दुरुस्त कर दूंगा। और आपकी लड़ाई में, मोदी और योगी की लड़ाई में मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा का चुनाव डिस्टर्ब होगा तो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैंने गॉसिप जैसा लिखा था। और ये साफ भी बात है कि 2024 का चुनाव कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर उसमें कोई आदमी उसमें अड़ंगा दिखेगा तो उसका मोदी जी खेल जरूर खराब कर देंगे। ठीक है, लेकिन विनोद इसलिए जी अच्छा अच्छा परफॉर्म करने के बाद आदमी रिजल्ट भी तो चाहता है ना। मोदी जी को तो मिल जाएगा रिजल्ट, लेकिन जो अड़ंगा नहीं लगाएंगे और मेहनत करके उन्हें जिताएंगे वही तो रिजल्ट रिटर्न में उम्मीद करेंगे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ये उम्मीद करेंगे कि भाई उनको कल को दिल्ली एक आप ये बताइए, विरासत बताइए, सौंपने के लिए मोदी सुनील जी बुला लें। सुनील बंसल जैसा जिताऊ जनरल सेक्रेटरी हम्म योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल की कमी के कारण उसको केंद्र भेज दिया जाता है। अब इससे बड़ा आप उनकी बात मानना और क्या कहिएगा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए योगी की मतलब सुनी जा रही है। सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से दूरी योगी आदित्यनाथ के रास्ते से बाहर करने के लिए किया गया। नहीं, मतलब वन ऑफ द रीजंस है, वन ऑफ द। देखिए कई बार आप एक तीर से दो निशाना लगाते हैं लेकिन ना। सुनील बंसल तो दिल्ली का ही काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में बैठ के विनोद जी। नहीं, सुनील बंसल दिल्ली का काम कर रहे थे ना, लेकिन बाद के समय में उनके उनके और योगी जी में टकराव आने लगा। अब आप कहिएगा कि इसमें दो चीज हुई ना। एक तो उन्होंने योगी जी की बात मान करके मतलब इसको कहा जाए, जो राजनीतिक गलियारों में बात चल रही कि योगी जी के कहने पर शिफ्ट कर दिया गया। अब इसमें हम्म दूसरा पीठ भी थपथपा दी गई कि आपको 3 ऐसे प्रदेशों का कार्यभार दिया गया है जहां पर हम्म चुनाव आप। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।